बेंगलुरु में महासम्मेलन ये हो रहा है विपक्षी दलों का 2024 में मोदी सरकार को ध्वस्त करने के लिए। आपको वहां से न्योता नहीं आता है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप और इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, ये लोगों का जाती फैसला है। जो जिस किसी को दावत देना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, जिनके चेहरे उनको पसंद हैं, तो उनको बुलाते हैं। जहां तक हमारी कोशिश है, हम दोबारा तीसरी मर्तबा कोशिश करेंगे कि 2024 में हमारे वतन अजीज के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हमारी कोशिश तो जारी और सारी रहेगी। अब इन लोगों ने नहीं बुलाया तो इनको बेहतर मालूम, मगर हम इनसे यही बोलना चाह रहे हैं कि आप इस देश को ऑल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने नहीं बुलाया। तो ये एक अजीब इनके पास एक गुरूर है कि हर एक को कह देते हैं कि ये बी टीम है तो हम इनको नहीं बुलाएंगे। अरे भाई, जो लोग वहां पर आपके पास आज बैठे हैं या बैठने वाले हैं, जो 24 में नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं, क्या माजी में इन तमाम ने बीजेपी का साथ नहीं दिया था क्या? अब ये इन लोगों के पास एक सर्टिफिकेट बांटने वाली मशीन है और वो सर्टिफिकेट दे देते हैं तो सेकुलर है, और नहीं है तो कम्युनल है। बीजेपी के पास एक और मशीन है कि एंटी नेशनल है। तो ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं, मगर मसला मुद्दा यह है कि 2019 में 186 लोकसभा सीट में से कांग्रेस सिर्फ 16 सीट जीत पाई थी, मां बाकी बीजेपी जीत गई। तो ये भी देखना है। ये भी देखना है कि नरेंद्र मोदी को 2019 में 51% ऑफ पोल्ड हिंदू वोट मिला, और वहीं पर 2014 और 19 में मुस्लिम वोट उनका सिर्फ 6% पर रहा। तो ये तमाम मुद्दे हैं। अब देखिए क्या होता है। इब्तिदा इश्क है, देखिए आगे होता है क्या। पर आपसे इश्क ना करने की एक वजह वैसी साहब ये है कि वो कहते हैं कि जैसे बीजेपी सांप्रदायिक है, आप भी सांप्रदायिक है। उनका ये कहना है कि आप सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी बनकर रहना चाहते हैं, सिर्फ उनकी बात करते हैं, और आप फिर बीजेपी के प्लान ए को प्रमोट करते हैं, इसलिए आप उनकी टीम बी हैं। इस पर आपका जवाब? मैडम, 2004 से 2012 तक यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम प्रधानमंत्री थे, हमने उनको सपोर्ट किया। और उस जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 में उस वक्त के आंध्र प्रदेश में खुद कांग्रेस के विधायक बढ़ गए थे आंध्र और तेलंगाना में, और नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमने किरण कुमार रेड्डी का साथ दिया। न्यूक्लियर डील के वक्त तो हमने मनमोहन सिंह सरकार का साथ दिया। अब कम्युनिस्ट उनके खिलाफ थे, आज कम्युनिस्ट उनके यार बने हुए हैं। तो अब इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? हमने तो हर वक्त मुकाबला किया बीजेपी से, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। अब इन लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई आपका क्या स्टैंड है। 2000 मैडम एक मिनट, 2019 जुलाई में या जून में अमित शाह ने यूएपीए का कानून लाया, कांग्रेस ने उसका ओपन सपोर्ट किया, हम उसका विरोध किए, आपने सपोर्ट किया, और वही यूएपीए के कानून में दलित, मुसलमान, आदिवासी इंटेलेक्चुअल्स जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये भी तो देश को जानना पड़ेगा। मगर बीजेपी को हराने की, नरेंद्र मोदी को रोकने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। ठीक है। अब अगला सवाल मेरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, उनको भी टीम बी कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि वो भी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तक को वो गले लगाने को तैयार हैं जिन्होंने दिल्ली और पंजाब कांग्रेस पार्टी से छीन ली, जो उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, क्योंकि 2 स्टेट अब कांग्रेस के पास है, 2 केजरीवाल के पास। उससे भी बुला ले रहे हैं, लेकिन आपसे परहेज है। नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो मैं कहूंगा कि वो उनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और दिल्ली के जब दंगे हो रहे थे तो यकीनन लॉ एंड ऑर्डर तो केंद्र सरकार के पास था, मगर अरविंद केजरीवाल गायब थे। डेवलपमेंट के पैरामीटर्स देख लीजिए, हर जगह डेवलपमेंट होता है, मुस्लिम बाहुल इलाकों में उनकी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखना यह है कि पंजाब में भगवत मान क्या करेंगे, कितने सीट देंगे कांग्रेस को, और दिल्ली में कितने सीट का ये लोग बंटवारा करेंगे। मगर यही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये एक बड़ी कन्वीनियंस है इन लोगों के पास कि जो इनके साथ आ गया तो वो इनके लिए बड़ा
मोहब्बत और उनका प्यारा बन गया। और जो सच्चाई को बयान करता है तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये सच्चाई को नहीं बयान कर रहा है, इसीलिए इसको हम बी टीम कह देते हैं। तो ये सब चीजें देश देख रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि आपको मोदी को हराने के लिए आइडियोलॉजी के ऊपर और आपको एक ऑल्टरनेट प्रोग्राम देना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं देंगे तो फिर बीजेपी को फायदा होगा। और अगर चेहरे पर मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी से तो बहुत मुश्किल होगा। मैं शुरू से कह रहा हूं कि चेहरे पर मुकाबला मत करिए, 540 सीट पर मुकाबला करिए।